अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुकेश शब्बीर इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। और आज हाज़िर खिदमत हूं बिहार एस्टेट के सेट नंबर 4 के साथ। आपने इस सीरीज को ढेर सारी मोहब्बतों से नवाजा है, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप एस्टेट बिहार के कैंडिडेट हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन। पंडित रतननाथ सरशार के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन है पंडित रतन बहादुर, या फिर पंडित तेज सरशार, या फिर पंडित तेज बहादुर, या फिर पंडित प्रेम बहादुर। तो फ्रेंड्स, पंडित रतननाथ सरशार के वालिद का नाम पंडित तेज बहादुर था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। पंडित रतननाथ नाम था और सरशार जो था उनका तखल्लुस था। उर्दू और हिंदी दोनों ही अदब में अपने तख्लीक के लिए ये मशहूर है, जाने जाते हैं पंडित रतननाथ सरशार साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सरशार का ताल्लुक था कश्मीरी ब्राह्मण ख़ानदान से, या पंजाबी ब्राह्मण ख़ानदान से, या फिर मराठी ब्राह्मण ख़ानदान से, या कश्मीरी राजपूत ख़ानदान से। तो फ्रेंड्स, सरशार का जो ताल्लुक था वो कश्मीरी ब्राह्मण ख़ानदान से था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रतननाथ सरशार ने किस अखबार में मुदीर की हैसियत से काम किया? ऑप्शन हैं मुरासला कश्मीरी, या फिर आवाज़, या फिर अवध पंच, या फिर अवध अखबार। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। पंडित रतननाथ सरशार ने अवध अखबार में बतौर जो है मुदीर काम किया था। सरशार को जब फ़िक्र माश हुई तो खीरी ज़िला में मुअल्लिम हो गए। फिर लखनऊ वापस आए तो मुंशी नवल किशोर से मुलाकात हुई और अवध अखबार के मुदीर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसाना आज़ाद किताबी शक्ल में कब शाये हुई? ऑप्शन है 1880 ईस्वी, या 1878, या फिर 1894, या फिर 1899। तो फ्रेंड्स, जो है 1880 ईस्वी में जो है फसाना आज़ाद किताबी शक्ल में शाये हुआ। नेक्स्ट, फसाना आज़ाद का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? ऑप्शन है अफसाना, या फिर नावल, या दास्तान, या फिर इंशाइया। तो फ्रेंड्स, फसाना आज़ाद जो है अदब के नावल सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबरत व नसीहत का ताल्लुक़ अदब के किस सिन्फ से है? ऑप्शन है नावल, या फिर मजमून, या फिर अफसाना, या फिर तकरीर। तो फ्रेंड्स, इबरत व नसीहत जो है नावल है, और चंपा, जोगन, खादिमा और एक ज़ईफ़ा औरत जो है इसके अहम किरदार हैं। सबसे अहम किरदार जो इस नावल का है वो जोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नावल इबरत और नसीहत के मुसन्निफ कौन हैं? प्रेमचंद हैं, या कृष्णचंद्र हैं, या फिर रतननाथ सरशार हैं, या फिर मंदरजा वाला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, नावल इबरत और नसीहत के मुसन्निफ जो हैं रतननाथ सरशार साहब हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा किस नावल का किरदार है? ऑप्शन है आपके पास फसाना आज़ाद, या इबरत और नसीहत, या जाम सरशार, या उमराव जान अदा। तो फ्रेंड्स, चंपा जो है इबरत और नसीहत का किरदार है। जोगन भी इसी नावल का किरदार है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1857 ईस्वी, मई 1857 ईस्वी, या मई 1867 ईस्वी, या जून
82 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो है मई 1857 ईस्वी में जो है अल्लामा शिबली नोमानी साहब की पैदाइश हुई थी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। 1857 ईस्वी में इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि 1857 ईस्वी में पहली जंग आज़ादी भी हुई और इनका इंतकाल जो हुआ है वो 1914 ईस्वी में हुआ। उसे भी याद रखा जा सकता है कि 1914 ईस्वी में जो है पहली आलमी जंग शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा जेल में से शमसुल उलमा का खिताब हुकूमत हिंद की तरफ से किसे दिया गया? ऑप्शन है आपके पास सर सैयद अहमद खां या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर शिबली नौमानी या फिर शौकत अली। तो फ्रेंड्स अल्लामा शिबली नौमानी साहब को हुकूमत हिंद की तरफ से शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ असील के क्या मानी हैं? ऑप्शन है असल या फिर कनीज़ या फिर असूल की जमा या फिर असल की जमा। तो फ्रेंड्स असील के मानी होते हैं कनीज़ या लौंडी। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में या अलीगढ़ में या फिर दिल्ली में या फिर आजमगढ़ में? तो फ्रेंड्स अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश जो है वो आजमगढ़ में हुई 1857 ईस्वी में। इनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला था जो एक मशहूर वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ हरीफ के क्या मानी हैं? हर्फ की जमा या फिर मुखालिफ या एक साथ रहने वाला या फिर मंदरजा वाला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हरीफ का जो इस्तेमाल है वो मुखालिफ के मानी में होता है, मुखालिफ होता है इसका मानी। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसानाए आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुई? अवध टाइम्स या फिर मुरासला कश्मीरी या फिर अवध अखबार या फिर द हिंदू? तो फ्रेंड्स फसानाए आज़ाद जो है अवध अखबार में किस्तवार जो है शाये हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रतननाथ सरशार का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में या फिर हैदराबाद में या फिर बम्बई में या फिर दिल्ली में? तो फ्रेंड्स पंडित रतननाथ सरशार का जो इंतकाल है वो हैदराबाद में हुआ। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। हैदराबाद में महाराजा किशन प्रसाद के दरबार से मुंसलिक थे और उनके नस्र वो नज़्म की इस्लाह भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नावल फसानाए आज़ाद का हिंदी ज़बान में तर्जमा किसने किया? ऑप्शन है प्रेमचंद ने या फिर कृष्णचंद्र ने या फिर खुद सरशार ने या इसका हिंदी तर्जमा मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका हिंदी तर्जमा जो है प्रेमचंद ने किया आज़ाद कथा के नाम से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद कहाँ पर रखी गई? ऑप्शन है दिल्ली में या फिर लाहौर में या फिर ढाका में या फिर इस्लामाबाद में? तो फ्रेंड्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद जो है वो ढाका में रखी गई जो अब बांग्लादेश का कैपिटल है। तो फ्रेंड्स 30 दिसंबर 1906 ईस्वी के इजलास में इसकी जो है बुनियाद रखी गई थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम पर जो जलसा हुआ 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, उसकी सदारत किसने की? ऑप्शन है वकारुल मुल्क ने या फिर मौलाना शौकत अली ने या फिर नवाब सर सलीमुल्लाह ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो फ्रेंड्स जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम पर जो जलसा हुआ था उसकी सदारत जो है वकारुल मुल्क ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर सलीमुल्लाह का ताल्लुक़ कहाँ से था? लखनऊ के नवाब ख़ानदान से, या फिर ढाका के नवाब ख़ानदान से, या फिर लाहौर के नवाब ख़ानदान से, या फिर मुग़लों के ख़ानदान से? इसका पूरा नाम नवाब सर सलीमुल्लाह भी लिखा जाता है, तो उसका ताल्लुक़ जो है ढाका के नवाब ख़ानदान से था। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत किसके हाथों में आई? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में, या फिर मौलाना शौकत अली के हाथों में, या फिर लियाकत अली के हाथों में, या फिर मंदरजा झैल में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान के इंतकाल के बाद जो है मुस्लिम लीग की जो क़यादत है वो मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल है, पंडित रतननाथ सरशार का इंतकाल कब हुआ? 1898 ईस्वी में, या फिर 1903 ईस्वी में, या फिर 1907 ईस्वी में, या फिर 1914 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो सेट नंबर 3 था उसका सवाल था सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई? उसका राइट आंसर दिल्ली में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हौसला अफजाई भी करेंगे ताकि और भी वीडियोज़ आ सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।